किसको विजिट वीज़ा पे आना चाहिए और किसको विजिट वीज़ा पे नहीं आना चाहिए दुबई में। और विजिट वीज़ा पे अगर आना है तो आपको कितना खर्चा करना चाहिए और किस तरह से आप दुबई में विजिट वीज़ा पे आ सकते हो। हे गाइस, मेरा नाम है कामेश्वर और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल माई विजिट 360। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ विजिट वीज़ा के ऊपर। मैंने बहुत सारा ऐसा केस देखा है दुबई में जो विजिट वीज़ा पे आता है लेकिन काम नहीं मिलने की वजह से दोस्त लोगों को बहुत सारा मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। मैं तो बहुत सारा केस ऐसा भी देखा है कि काम नहीं मिला और पैसा पूरा खर्च हो गया, इसी कारण से उसको रूम से निकाल दिया गया और वो रोड के किनारे, रोड के साइड में जाके कहीं पे सोता है, अपना रात बिताता है। खाने का समस्या होता है, रहने का समस्या होता है, सोने का समस्या तो होता है। इन सारी चीज़ों को जोड़कर मैंने देखा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनना चाहिए। जैसे कि मेरा वीडियो बनता है ट्रैवल ब्लॉग के ऊपर, ट्रैवल से रिलेटेड हर चीज़ के ऊपर रहते हैं, तो आप अगर विजिट वीज़ा पे इधर में ट्रैवल करना चाहते हैं, दुबई में आना चाहते हैं, आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। मोटा मोटी जो आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ वो रहेगा कि कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण से आपको इधर आने के बाद में काम नहीं मिलता है और बहुत बड़ा मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। दूसरा चीज़ हम ये जानेंगे कि किसको विजिट वीज़ा पे आना चाहिए और किसको विजिट वीज़ा पे नहीं आना चाहिए दुबई में। और तीसरा सबसे चीज़ जो मेन चीज़ रहेगा वो रहेगा कि विजिट वीज़ा पे अगर आना है तो आपको कितना खर्चा करना चाहिए और किस तरह से आप दुबई में विजिट वीज़ा पे आ सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे बड़ा जो मुसीबत का जड़ है वो है इन्फॉर्मेशन को अभाव होना। आप लोगों के पास में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इसी कारण से एजेंट जो होता है वो इन सारे लोगों को फंसा के रखता है और वो पैसा ले लेता है और बाद में इन लोगों को रोड पे छोड़ देता है। तो मेन बात ये है कि जो विजिट वीज़ा है, विजिट वीज़ा दुबई का जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से या उसका जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से विजिट वीज़ा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो दुबई में विजिट करना चाहते हैं, दुबई में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दुबई में घूमना चाहते हैं। दूसरा बात, अगर आप विजिट वीज़ा में आना भी चाहते हो काम करने के लिए तो आपके पास कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए, कम से कम आपके पास में इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इधर आने के बाद में काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है। इधर आने के बाद में आपको काम ढूंढना पड़ेगा और काम ढूंढने के लिए आपके पास में पैसा होना चाहिए। वो पैसा किसके लिए? क्योंकि आप जब विजिट वीज़ा पे आओगे तो हर खर्चा, जितना भी खर्चा होगा वो खर्चा आपको खुद बियर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पैसा होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप इधर में आओगे तो आपको तो घर है नहीं है कि कहीं पे जाके बैठ जाओगे, आपको रूम लेना पड़ेगा, खाना का खर्चा देना पड़ेगा। तो एटलीस्ट अगर आप सस्ता से भी सस्ता रूम इधर में आके लेते हो तो 350, 400, 450 दराम तो आपको लग ही जाएगा। और खाना का बात कर लेते हो लगभग 300, 350, 400 दराम उसमें भी आपको आ ही जाएगा। तो आप इसको माइंड मेकअप करके आपको आना चाहिए इधर में विजिट वीज़ा पे अगर आप आ रहे हो काम ढूंढने के हिसाब से। तो क्योंकि देखो, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं पहले भी बोल दिया कि इसका कोई गारंटी नहीं होता है। आपको इधर आने के बाद में भी काम ढूंढना पड़ेगा और ढूंढने के बाद में भी आपको 1 महीना में ही मिल जाएगा कि 2 महीना में मिलेगा कि कल ही मिलेगा, इसका भी कोई आपको आइडिया नहीं होता है। किसी के पास इसका कोई आइडिया नहीं होता है। ये आपका बस लक है और आपका जो भी एक्सपीरियंस है और नॉलेज है जिसके बेस पे आपको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो निर्भर रहता है। तो इन सारी बातों पे आपको गौर करना चाहिए अगर आप दुबई में विजिट वीज़ा पे आना चाहते हो तो। पहला बात। दूसरा बात, किसको विजिट वीज़ा पे आना चाहिए और किसको विजिट वीज़ा पे नहीं आना चाहिए। तो क्लियर मैं बोल देना चाहता हूँ और आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि अगर आप एक लेबरर हो और आपको पास में कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, आप ग्रेजुएट नहीं हो, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप विजिट वीज़ा पे ट्राई करो कि मत ही आओ इधर में। क्योंकि विजिट वीज़ा जो है, मैं तो पहले भी बोल दिया, विजिट के लिए है और काम ढूंढने के लिए अगर आप इधर में आते हो तो उसके लिए आपको स्किल्ड होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए और ख़ास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये सारे चीज़ है आप में तो आप अप्लाई कर सकते हो और आपका बहुत सारा चांसेस रहता है कि आपको अच्छा जॉब भी मिल सकता है। तो जिनके पास में ये नॉलेज है वो लोग अगर इधर में आए तो उसके लिए ये फ़ायदा रहता है। लेकिन अगर आप लेबरर हो, आपके पास में कुछ खास स्किल नहीं है, आपके पास में कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको इधर के बारे में कुछ मालूम नहीं है, आप इंग्लिश नहीं जानते हो, आप हिंदी नहीं जानते हो, तो आप इधर में आके फंसोगे। इसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे। मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, मैं भी एक विजिट वीज़ा पे इधर में आया था, लेकिन मेरा कुछ खास एक्सपीरियंस है, मेरा कुछ खास स्किल था और मेरा पास सर्टिफिकेट भी था, इसीलिए मैं आज इधर रह पाया, अभी तक मैं हूँ और भगवान की कृपा से अच्छा ही हूँ। चलो, ये सारी चीज़ हमने जान लिया। अब हम जानते हैं
कि अगर मान लो हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया कि हमें विजिट वीज़ा पे ही दुबई में जाना है, तो आपको एजेंट के साथ में डील नहीं करना चाहिए। आपको डायरेक्ट इधर का जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है आपको उस पे आना चाहिए, या कोई जो अच्छा ट्रैवल एजेंसी है उसके पास में जाना चाहिए, जिधर से आप क्लियर हो जाओगे कि आपको विजिट वीज़ा पे अगर जाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि जनरली लोगों क्या करता है, इधर में आने के लिए एजेंट के पास जाता है और एजेंट उसको बुद्धू बनाता है और एजेंट बहुत सारा पैसा उन लोगों से ले लेता है। सबसे पहले तो एजेंट ये करता है कि 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख और अपना अपना कंट्री से हिसाब लगा लो आप लोगों को एजेंट ने कितना कितना पैसा लिया। क्योंकि हमने देखा है इधर आने के बाद में कोई बोलेगा 4 लाख पैसा ले लिया, कोई बोलेगा 3 लाख पैसा ले लिया एजेंट, जबकि इतना कोई खर्चा नहीं है। आपको जो इधर आने का खर्चा है विजिट वीज़ा पे, वो है बस आपका जो वीज़ा का चार्ज लगेगा वो, और आपका जो दोनों साइड का टिकट रहेगा वो। बैलेंस आपका जो कंट्री का रूल्स के हिसाब से, जो भी उधर का जो नियम कानून है उसके हिसाब से जो भी पैसा अगर शो करना पड़ता है एयरपोर्ट में तो वो हो गया। तो अपना कंट्री के हिसाब से जो भी कुछ खर्चा लगने वाला है, और जो लोकल ट्रैवल है उसका जो खर्चा लगने वाला है वही लगने वाला है। इसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं लगता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे को लगता है 80 से 90,000 अगर आप खर्चा करते हो तो आप दुबई में इजीली आ सकते हो, अगर मैं एशियन कंट्री का जो मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों के एक क्लियरेंस के लिए मैं एक वेबसाइट को नाम देने जा रहा हूँ जो नया है बिल्कुल है, जो और दुबई में आना चाहता है, उसका कोई आइडिया नहीं दुबई में कैसे आओ और कैसे विजिट वीज़ा लेना चाहिए। तो एक वेबसाइट को नाम मैं बताता हूँ जो दुबई का ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। आपको इधर से हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मैंने ये ओपन कर लिया। इस वेबसाइट का नाम है gdrfad.gov.ae। आप इस साइट के ऊपर में आ जाओ और थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर में स्पेंड करो, आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन इधर से मिल जाएगा कि आपको कौन सा विजिट वीज़ा पे आना चाहिए और उस विजिट वीज़ा का जो एक्चुअली कॉस्ट है उस कितना है। तो आपको इधर से क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और इसी हिसाब से तो आपको कोई जो नज़दीकी ट्रैवल एजेंसी है उसके पास में जाइए, जो भी गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट क्लियर रखिए और अप्लाई करिए। और इसी तो एक समरी के रूप में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कुछ विजिट वीज़ा का जो टाइप्स है उसके हिसाब से, और उसका कितना कितना आपको चार्ज लगेगा। अगर आप 30 डेज सिंगल एंट्री के वीज़ा पे आते हो तो आपको 250 AED लगेगा, इधर का जो दराम है वो। अगर 30 डेज टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, वो सिंगल एंट्री वीज़ा अगर है तो आपको 250 दराम आपको देना पड़ेगा। और सिंगल एंट्री क्या है, मल्टीपल एंट्री क्या है, मैं अगले किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। दूसरा चीज़ है, अगर 30 डेज का टूरिस्ट वीज़ा, अगर विजिट वीज़ा अगर आप लोग अप्लाई करते हो, अगर वो मल्टीपल एंट्री का वीज़ा है तो आपको 690 दराम देना पड़ेगा, इसका चार्ज है। तीसरा है 90 डेज का अगर सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 600 दराम आपको देना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है, अगर 90 डेज का ही वीज़ा अगर ये मल्टीपल एंट्री है तो आपको लगभग 1740 दराम आपको देना पड़ेगा। ये हो गया जो ऑफिशियल दुबई गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है उस पर जो दिया हुआ है, इसका जो क्या कॉस्ट है वो। आप लोग इसको खोलो, इस पे आओ, इसको अच्छा से पढ़ो, और इसके लिए जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए क्या क्या है वो भी पता करो, और फिर अप्लाई करो दुबई में विजिट वीज़ा पे आने का। अगर इन सारे चीज़ों को अगर आपके पास में नॉलेज है तो मेरे को लगता है कि आप इधर में आने के बाद में आप फंसोगे नहीं, आप क्लियर रहोगे और आपका कोई इधर में टेंशन होने वाला नहीं है। तो फिर मिलेंगे हम किसी और दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।